हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.33 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हर एक में तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट केस में देखो, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? दैट इज 52 मोल्स ऑफ एयर। ठीक है, तो हमें पता है कि एक मोल ऑफ एयर, अगर आर्गन का एक मोल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। ये एक मोल में एटम होता है। तो है टोटल कितना? 52 मोल ऑफ आर्गन, है ना। 52 मोल है आर्गन का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट इज 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। टोटल इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स, है ना, एटम्स। अब इसे सिंपल फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर के बेसिस पे इसको मल्टीप्लाई करता हूं, है ना। 52 इंटू 6.022 जो कि आ रहा है दैट इज 313.144 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अगर तुम चाहो तो इतना आंसर लिख सकते हो, या साइंटिफिक नोटेशन के बेसिस पे पॉइंट जो होना चाहिए वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट को यहां शिफ्ट करोगे तो यह आएगा 3.13144, और पॉइंट को क्योंकि 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया है तो वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में 2 बढ़ जाएगा, पावर 2 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 25 एटम्स, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सेकंड आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखोगे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 52 यू ऑफ हीलियम, है ना। 52 यू बताना है हीलियम का कितना होगा। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम एक हीलियम का एटम लेते हो, है ना, 1 हीलियम एटम, अगर एक हीलियम एटम है तो उसका मास कितना होगा? 4 यू मास। कितना होगा? 4 यू मास तुम्हें देखने को मिलेगा। एक हीलियम एटम का मास कितना होता है? दैट इज 4 यू। तो 52 यू में कितना हीलियम होगा? तो तुम्हें यहां से क्लियरली पता चल गया कि अगर 4 यू है, 4 यू मास ऑफ हीलियम तो उससे कितना होगा? 1 एटम ऑफ हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम ये होगा। यानी कि 4 यू मास है अगर हीलियम का तो उससे एक एटम होता है। तो सिंपल फॉर्म में बताओगे कि अगर एक यू मास होगा हीलियम का तो उससे कितना एटम होंगे? तो बोलोगे सर 1/4 एटम होंगे। किसके? 1/4 एटम ऑफ हीलियम। लेकिन हमारे पास टोटल है क्वेश्चन में कितना? 52 यू। तो हम लोग लिख देंगे क्या कि 52 यू मास ऑफ हीलियम, इसमें टोटल कितने होंगे? तो 1/4 इंटू का क्या? 52, इतना एटम ऑफ हीलियम। इतना एटम ऑफ क्या? हीलियम, जो कि कितना आ जाएगा? कैंसल होने के बाद आ जाएगा 13 एटम, जो कि कितना आ जाएगा? 13 एटम ऑफ हीलियम, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो। थर्ड पार्ट में दिया है 52 ग्राम, उस टाइम यू दिया था, अभी तुम्हें ग्राम दिया हुआ है। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, अगर 52 ग्राम है तो उस केसेस में तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको एन के थ्रू डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा गिवन मास बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है? दैट इज 52 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है? तो हीलियम का मास होता है दैट इज 4। कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा? 13 क्या? मोल। ये किसका है? हीलियम का मोल है। अब हम लोग जानते हैं, सर हम तो बहुत जानते हैं, जानना क्या है ये बताइए आप। तो वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 23 क्या? एटम्स। टोटल है कितना? 13 मोल्स प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 13 मोल्स प्रेजेंट है। तो कर दोगे 13 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स टोटल प्रेजेंट होंगे। अब सिंपल फॉर्म में तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है 13 इंटू 6.022 जो कि आ रहा है दैट इज 78
286 इंटू 10 टू द पावर कितना 23 एटम्स 23 क्या एटम्स। अब पॉइंट को अगर तुम इतना आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में एक नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट होता है। तो 7.8 286 इंटू 10 टू दी पावर कितना 24 लेफ्ट शिफ्ट किया है तो पावर एक बढ़ जाएगा, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि तुम्हें अगेन ये पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।